हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा है। उसमें आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट में पहले हम सोप वाला पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो उस सोप वाले पार्ट में हम पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे, ठीक है, सोप्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, उसके बाद हमने उसका मैन्युफैक्चर बताया था सोप का। और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, ये सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। आपने याद रखना है कि सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट, ठीक है। और आपको याद होगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये वाटर इनसॉल्युबल, मैंने बताया था आपको, पीछे हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन में। और ये आयोनिक पार्ट जो होता है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। तो ये दो पार्ट आपने यहाँ पर याद रखने हैं, कंटेनिंग COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ग्रुप। और आपने इसमें याद रखना है कि इसमें COO Na पॉजिटिव ग्रुप हुआ करता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आप इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये साइड पे डायग्राम, ठीक है बेटा। तो ये जो इस तरह की ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन्स हैं इस तरह से दिए हुए। एंड पे जो ये आप ड्रॉप्स देख रहे हो, ठीक है, यही है आपके पास COO नेगेटिव जो आप यहाँ पे बता रहे हो ना, ये इनके साथ आयोनिक एंड जो है ये जुड़ा हुआ होता है, शॉर्ट आयोनिक एंड, ठीक है। COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, वाटर सॉल्युबल एंड जिसको हम बोलते हैं। और ये जो आपके पास ये इस तरह की जिगजैग डायरेक्शन में आप ये लाइंस देख रहे हो, ये कार्बन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन या लॉन्ग अल्काइल पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, या आप बताएंगे सोप मॉलिक्यूल, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल हुआ करता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स आर इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट कंटेनिंग COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ग्रुप। द सोप मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका टैडपोल की तरह, जैसे टैडपोल आपने देखा होगा, बस जस्ट लाइक अ टैडपोल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने इस तरह से यहाँ पर दिखाया है। नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट या हाइड्रोकार्बन चेन इज वाटर रिपेलिंग। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर हीटिंग होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है। दैट इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इस जिसका मतलब ये है कि वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होने वाला होता है, ठीक है, ओके। बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। तो ये जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एंड जो होता है, या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है बेटा, ये वाटर में अगर इनसॉल्युबल है, अगर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो ये ऑयल में या ग्रीस में जो है वो डिजॉल्व यानी सॉल्युबल होता है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे आयनिक पार्ट की या आयनिक पोर्शन की सोप मॉलिक्यूल की, इट इज वाटर अट्रैक्टिंग, इट इज हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स इट इज वाटर सॉल्युबल पार्ट, दैट, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक ड्यू टू दी पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की भी नेचर जो है वो पोलर है और इसकी नेचर भी पोलर है। तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक यहाँ पे सुटेबल हो जाता है दोनों के लिए, ठीक है। दैट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। मतलब जो ये आयोनिक वाला एंड है, ये आयनिक पोर्शन जो है, आयनिक एंड जो है सोप मॉलिक्यूल का, ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑयल और ग्रीस के साथ ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट अब ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में क्लीनिंग एक्शन। कभी कभी आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल बता दो, तो आप इतना बताएंगे इसमें जो मैंने समझाया और डायग्राम में साथ में। अब अगर सपोज करो पूछा गया है कि क्लीनिंग एक्शन बताइए, सोप किस तरह से क्लीनिंग करती है क्लाउड्स वगैरह की, ठीक है, तो आप बताओगे ए स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। मैंने पीछे बताया था आपको, माइसील के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोप मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट होती है तो और स्फेरिकल शेप में वो भी, ठीक है, सफायर की तरह, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस ए स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड माइसील। कभी कभी बेटा पूछा जाता है कि माइसील की डेफिनेशन बताइए क्या है, ठीक है। तो ये सोप मॉलिक्यूल्स का एक एग्रीगेट स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, सोप सॉल्यूशन के अंदर जो बनता है, जब सोप का सॉल्यूशन बनता है उस समय ही आपको माइसील का स्ट्रक्चर दिखता है, ओके। व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लाउड्स, जब हम क्या करते हैं, सोप को डिजॉल्व वाटर में करते हैं, इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर। तो ये क्या बना देती है, एक सस्पेंशन, कोलाइडल सस्पेंशन। जैसे कि आपको सस्पेंशन में पता है पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर हो जाता है, और कोलाइड का आपको पता है 1 to 1000 नैनोमीटर होता है।
तो जैसे ही हम वाटर को सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कलाइडल सस्पेंशन इन वाटर बन जाती है, इन विच द सोप मॉलिक्यूल क्लस्टर टुगेदर, जिसमें सोप के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं, आपस में क्लस्टर हो जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स नोन एज द माइसील्स। इन अ सोप माइसील, एक सोप माइसील में आपने याद रखना है, द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली विद हाइड्रोकार्बन एंड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर एंड आयनिक एंड्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर हम सोप माइसील में देखेंगे तो जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर रेडियली अरेंज, सोप मॉलिक्यूल्स आर रेडियली अरेंज विद हाइड्रोकार्बन एंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर की तरफ डायरेक्ट होते हैं, और जो आयनिक एंड होते हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है, इन द माइसील। बिकॉज वो क्यों आउटवर्ड्स होते हैं? बिकॉज नेगेटिव चार्जेस जो हैं एट द एंड्स रिपल वन अनदर, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस एंड्स पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपल करते हैं, इसलिए ये आउटवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे माइसील फॉर्मेशन, कभी कभी आपको माइसील फॉर्मेशन की, माइसील जो बनती है इसका तरीका बता दीजिए, ठीक है। तो माइसील फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम सोप को वाटर के साथ ऐड करते हैं ओनली देन, तभी जो है हमको माइसील देखने को मिलती है, ठीक है, ए स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। एज द हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक, जैसे कि हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट द आयोनिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे दे आर हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग, दैट मीन्स वाटर सोल्युबल एंड हेंस आर सेड टू बी सोल्युबल इन वाटर। लेकिन कौन सा बेटा, आयोनिक एंड। अब यहाँ पर एक डायग्राम की है हमने, देखो यहाँ पे जो डायग्राम्स आपको दिख रही हैं ये दो बेटा, इनमें आप देख लीजिए फर्स्ट वन में से फिगर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है हमने सोप माइसील, ठीक है। इसमें हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि आपका कंटेनर है, इसमें जब ये आपके सोप जो है वाटर में डिसॉल्व होगी तो इसमें कुछ इस तरह के एंड्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये मतलब जो शॉर्ट आयनिक एंड है वो आउट वेज है, मतलब बाहर की तरफ है, और जो ये आपके पास क्या है, मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो आपका क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। समझ आ रही बात अब? तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि सोप माइसील की फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से हो रही। दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि जैसे यहाँ पर इस तरह से हमने बता दिया कि ये सोप मॉलिक्यूल के हाइड्रोकार्बन पार्ट किसकी तरफ है, दे आर टुवर्ड्स द सेंटर, इसका आयनिक एंड है आउटवर्ड्स, ठीक है नहीं। तो अब जब ये एग्रीगेट बन जाता है बेटा, इसका हम यहाँ पे डायग्राम करके बता देते हैं, यहाँ पे इस तरह से कि देखिए यहाँ पे इसी कंटेनर के अंदर, जैसे मान लीजिए अब बताएंगे कि ये जब माइसील बन गया, जिसको आप बोलोगे कि सोप मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट हो गए आपस में, तो ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल जिसे हम माइसील कहते हैं, जब ये बन जाता है यहाँ पे, तो इसमें हम यही चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। इसके जो हाइड्रोकार्बन पार्ट हैं इसके सेंटर की ओर दिखाते हैं, और इसका आयनिक एंड जो है वो इसे आउटवर्ड हम दिखाते हैं, ठीक। तो इसी चीज़ को बेटा हम कहते हैं सोप, क्या कहते हैं, माइसील। ये डायग्राम आपको करनी होती है एग्जाम में, ठीक है। इसी को देखो हमने यहाँ पे बताया सोप माइसील, ठीक है। और ये आपको पता है कि यहाँ पीछे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसका हम लिखते हैं COO नेगेटिव, और ये जो है आपका Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसी तरह से आप इसको लिखते जाएंगे, ठीक। तो ये था यहाँ पे आपका कि माइसील की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, इन फिगर्स में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे व्हेन, देखिए हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो साथ में हमने माइसील की भी बात की और माइसील फॉर्मेशन की भी यहाँ पे बात की। अब जब एक डर्टी क्लॉथ को, व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, जब हम एक डर्टी क्लॉथ को आप सोप जिसमें मतलब एक कंटेनर, मतलब जिसमें आप जब आप डर्टी क्लॉथ को बेटा वाटर में डालते हो, जिस वाटर में आप सोप होती है डिसॉल्व्ड, यानी सोल्यूशन होता है सोप सोल्यूशन, देन द हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इन द माइसील अटैच टू द ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्राई क्लॉथ। तो तब क्या हो जाता है, वहां पर जो हाइड्रोकार्बन एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का माइसील के अंदर, वो अटैच हो जाता है किसके साथ, वो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स जो कि आपके ड्राई क्लॉथ की सरफेस के ऊपर चिपका हुआ होता है, ठीक है, जिसे आप मेल बोलोगे, ठीक है, मेल होता है ना, उसी को आप ऑयल या वो ग्रीसी पार्ट बोलोगे। इन दिस वे द सोप मॉलिक्यूल्स, तो सोप मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करता है, फटाफट एंट्रैप्स
entraps the oily or greasy particles from the surface of dry clouds। कि वो जो क्लाउड्स की सरफेस पे वो ऑयली या ग्रीसी पार्टिकल होता है तो सोप मॉलिक्यूल्स उसको क्या करता है, एंट्रैप करता है, मतलब उसको अपनी तरफ खींचता है बाय यूजिंग इट्स, कौन सा वाला, लेकिन अब यहां पर आपको मैंने पीछे बताया है कि ऑयल वाला या ग्रीसी पार्टिकल को सोप का कौन सा वाला एंड जो है अपनी तरफ खींचेगा जो उससे सॉल्युबल होगा, और वो आपको पता है कि वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एंड या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है सोप मॉलिक्यूल का वही ऑयल या ग्रीस में डिजॉल्व होता है, तो वो वाला इसको अट्रैक्ट करेगा एज शोन इन द फिगर सेकंड में, जैसे हमने इस चीज को दिखाया था। ठीक है, जैसे मैं वापस आपको यहाँ पे ले जाऊं, यहाँ पे इस वाली फिगर में, ठीक है, फिगर नंबर 2 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहीं पे डर्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, देखो यहाँ पर मैंने एरो नोटेशन करके भी दिखाया हुआ है इस चीज पे, ठीक है, कि डर्ट पार्टिकल, ठीक है, ये ऑयल और ग्रीस विच लुक्स, ठीक है, अटैच्ड टू द डर्टी क्लॉथ वगैरह यहाँ पे बताया मैंने आपको। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ऑयल या ग्रीस जो पार्टिकल्स होंगे बेटा क्लाउड की सरफेस से, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, एंट्रैप होंगे इजीली, ठीक है, किससे, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को, या हाइड्रोकार्बन पार्ट उनको अपनी तरफ ले जाएगा, या यूं बताए कि वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो सोप का होगा वो इस ऑयल या ग्रीस में डिजॉल्व होगा। तो इस तरह से जब ये इस हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप में बेटा डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑयल या ग्रीसी पार्ट यानी डर्ट जो होगी ये क्लाउड से तो निकल जाएगी ना तब, द आयोनिक एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स वेयर एज इन द माइसिल, ठीक है, अगर हम आयोनिक एंड्स की बात करेंगे सोप मॉलिक्यूल्स के माइसिल में, हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड, वो अटैच ही रहेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। When the dirty cloth is agitated in soap solution, अब जब हम उसको एजिटेट करेंगे, ठीक है, किसमें एजिटेट करेंगे, सोप सोल्यूशन में डर्टी क्लॉथ को, तो तब क्या होगा, इन सोप सोल्यूशन द ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, तो जो वो ऑयली ग्रीसी पार्टिकल जो होगा कहाँ पे, उस ड्राई क्लॉथ की सरफेस पर, एंड एंटर, ठीक है, द ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एंड एंट्रैप्ड बाय सोप माइसिल गेट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब वो चले जाएंगे उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, वो ऑयल या ग्रीस पार्टिकल जिसको आप डर्ट बोलोगे, वही उस क्लाउड की सरफेस को छोड़कर कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होगा, सोप वाटर बिकम्स डर्टी, तो सोप का सोल्यूशन जो होगा, सोप वाटर जो है वो डर्टी हो जाएगा, ठीक है, पहले आपका क्लाउड डर्टी था, अब आपका क्लॉथ क्लीन हो जाएगा और आपका सोप सोल्यूशन जो है वो डर्टी हो जाएगा, बट द क्लॉथ बिकम्स क्लीन, तो क्लॉथ तो क्लीन हो गया ना, कपड़ा तो साफ हो गया ना, कपड़े तो साफ हो जाएंगे ना इस तरह से, तो द क्लॉथ इज क्लीन थॉरोली बाय रिंसिंग, अब जब तुम बार बार इसको वाटर डालोगे, ठीक है, वाटर से आप इसको रिंस करोगे, क्लीन करोगे, तो वो और ज़्यादा क्लीन होता जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ आप इसकी रिंसिंग कर सकते हो, आप इसको वाटर बार बार डाल के धो सकते हो, और ये आपका जो है क्लीन इस तरह से होता चला जाएगा। उसके बाद है बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सोप फॉर वॉशिंग, कि वॉशिंग के लिए सोप का क्या पर्पज है, ठीक है, अगर हम सोप इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए, इसका क्या पर्पज है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सोप फॉर वॉशिंग इज टू मेक द ऑयली एंड ग्रीसी, ये जो ऑयल और ग्रीसी डर्ट पार्टिकल क्लाउड का होता है उसको सॉल्युबल बनाने के लिए, टू मेक द ऑयली एंड ग्रीसी डर्ट पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्लाउड्स सॉल्युबल इन वाटर, इसको सॉल्युबल करने के लिए वाटर में हम सोप को यहाँ पर वॉशिंग के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, सो दैट दे कैन बी वॉश्ड अवे, ताकि वो जैसे ही उस सोप सोल्यूशन में आ जाए फिर हम बार बार वाटर डालकर वहाँ पर उसको वाटर से वो वॉश्ड अवे, वो चले जाएं, ठीक है, और हमारा कपड़ा जो है वो या क्लाउड्स जो है हमारे कपड़े वो साफ हो जाए ड्यूरिंग एजिटेटिंग एंड रिंसिंग, ठीक है बेटा। Whenever we mix oil and water together, याद रखना जब हम ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं ना, एक एक्स्ट्रा टिप है यहाँ पे आपने याद रखना है, जब हम सिंपल, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, व्हेन ऑयल एंड वाटर गेट्स मिक्स टुगेदर, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर बेटा एंड फ्लाउट्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब वाटर की सरफेस पे जो है ऑयल हमेशा आपने देखा होगा कि वो फ्लाउट करता है, जैसे आप मान लीजिए आप अपनी थोड़ी सी एक बाउल ले लीजिए घर पे, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा आप वाटर उसमें ऐड कर दीजिए, तो दोनों को जैसे आप मिक्स करोगे आपको लगेगा कि ये दोनों अच्छे से ही मिक्सअप हो गए, लेकिन जब आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि उस बाउल या उस कंटेनर वगैरह में, या मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में भी अगर आप करें, तो वो ऑयल जो है नीचे वाटर होगा, वाटर की टॉपमोस्ट लेयर पर जो है वो
ऑयल डिपॉजिट हो गया होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है, और वो फ्लोट करेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ आप थोड़ा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड फ्लाउट्स ऑन इट्स, दैट मीन्स वाटर इज सरफेस। व्हेन वी ऐड अ लिटिल ऑफ सोप टू द मिक्सचर, जब हम थोड़ी सी सोप जो है मिक्सचर में ऐड करते हैं, एंड शेक इट वेल, अच्छे से उसको हम शेक करते हैं, दिस टाइम बेटा इट विल बी सीन दैट सोप हैज़ मेड द ऑयल मिक्स इन वाटर। तो तब लेकिन देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसे नॉर्मली आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लिटिल ऑफ सोप अगर हम उस मिक्सचर में, किस में, उस ऑयल और वाटर में अगर हम थोड़ी सी सोप मिक्स करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो उसके बाद शेक करेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा, देन इट विल बी सीन दैट सोप हैज़ मेड द ऑयल मिक्स इन वाटर, कि सोप ने हेल्प की होगी ऑयल को वाटर के साथ मिक्सअप होने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटेशन ऑफ सोप पढ़ेंगे कि वाई पीपल प्रेफर टू मेक यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एज कम्पेयर टू दी सोप्स। तो सोप्स की क्या लिमिटेशंस हैं जिसके कारण हम डिटर्जेंट्स को प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करना, तो वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। होप कि आपको अच्छा लेक्चर लगा हो ये। लेकिन फाइनली आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, फटाफट से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।